हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप सर। सब्जेक्ट आईईसी में जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे कि थायरिस्टर के द्वारा कैसे हम लोग स्पीड कंट्रोल करेंगे किसी भी मशीन का। तो हमने उसमें आपको बता दिया था डीसी शंट मोटर की स्पीड कैसे कंट्रोल करना है तथा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की भी स्पीड कंट्रोलिंग हमने आपको बताया था थायरिस्टर के द्वारा। तो उसी में आज का हमारा जो टॉपिक है साइक्लो कन्वर्टर के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, स्पीड कंट्रोल करेंगे किसका, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का। किस प्रकार से हम लोग साइक्लो कन्वर्टर के द्वारा उसकी स्पीड को कंट्रोल करते हैं और किस प्रकार से उसको विपरीत दिशा में भी हम लोग घुमा सकते हैं, किसकी सहायता से, साइक्लो कन्वर्टर की सहायता से। ठीक है, तो उसको हम लोग आज देखेंगे। आइए देखते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है साइक्लो कन्वर्टर परिपथ द्वारा सिंगल फेज है ना, इंडक्शन मोटर की क्या करना है, स्पीड कंट्रोल करना है। ठीक है, तो आशा है आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स आप मान के चलिए कि 1 महीने से लेट ज़्यादा नहीं होगा, तो आपका एग्ज़ाम होगा ही। और मैक्सिमम मान के चलिए 1 महीने और मिनिमम से मिनिमम 20-25 दिन आप मान के चलिए। तो आप लोग जितना, आपका तो लगभग सिलेबस कवर है पूरा पूरा, हम तो कहेंगे 90% कवर है, क्योंकि इस चैप्टर के बाद लास्ट एक चैप्टर है, वो भी छोटा सा है। तो 90% आपका सिलेबस कवर्ड है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक उसको रिपीट कीजिए, है ना, रिवीजन कीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, तो उसका हम लोग निदान करेंगे, है ना। और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए, अपने परिवार के भी सदस्यों के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और आराम से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग आज का साइक्लो कन्वर्टर के द्वारा किस प्रकार से हम लोग स्पीड कंट्रोल करेंगे। आप लोग ये बुक की थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। हम जो आपको समझा रहे हैं वो चीज़ अगर आप समझ लेते हैं तो आप खुद से भी, हमने तो आपको बताया है खुद से लिखने के लिए थ्योरी, है ना, तो आप लिख सकते हैं। तो साइक्लो कन्वर्टर का जैसा कि परिपथ आप देख पा रहे हैं, है ना, ये है। और इसमें क्या है कि आप देखेंगे कि इसमें कितने 4 SCR लगे होते हैं, है ना, जो एक दूसरे के कंजुगेट, एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगे होते हैं, जैसा कि आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना। तो इसमें हम देखते हैं किस प्रकार से सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल करेंगे और किस प्रकार से इसको रिवर्स डायरेक्शन में या विपरीत दिशा में हम लोग घुमा सकते हैं। जैसा कि आपको बताया गया था, थायरिस्टर के फायरिंग एंगल को कंट्रोल करके हम लोग क्या करते हैं, कम वोल्टेज आगे की तरफ ट्रांसमिट करके कम पावर मिलेगा तो कम तीव्र गति से नाचेगा। तो उसी सिद्धांत को फॉलो करवाते हुए हम लोग इसमें देखेंगे। आइए देखते हैं इसका कार्यविधि, है ना। इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो तो आप लिख लेंगे। इसमें 4 SCR लगे रहते हैं और एक ट्रांसफार्मर है। ये क्या है, एक ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से लगे होते हैं। इसमें सप्लाई लगी रहती है ना। सिंगल फेज है तो 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई लगी रहेगी। ठीक है, तो उस प्रकार से तो क्या होगा देखिए। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनपुट जो होगा वो तो एसी होगा, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव, अपने दिशा को क्या करता रहेगा, बदलता रहेगा। तो मान लीजिए कि एक बार जो है पॉजिटिव पल्स आया। जब पॉजिटिव पल्स आएगा बाबू तो यहाँ प्लस बनेगा और यहाँ पे क्या, निगेटिव बनेगा। तो उसी के अनुसार यहाँ प्लस बनेगा, यहाँ क्या, निगेटिव बनेगा नीचे की तरफ। तो आप देखिए कौन कौन फॉरवर्ड बायस में है और कौन कौन SCR रिवर्स बायस में है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि ये जो है 1 है SCR, ये 2 है, ये 1 डैश और ये 2 डैश। तो जैसे ही पॉजिटिव यहाँ पे आया, यहाँ पे निगेटिव, तो क्या होगा, होगा ये कि यहाँ ये देखिए SCR1 जो है वो फॉरवर्ड बायस में है, क्योंकि प्लस टर्मिनल इसके प्लस पॉजिटिव से टर्मिनल से कनेक्टेड है, क्या फॉरवर्ड बायस में है। अगर इसमें हम लोग ट्रिगर पल्स दे देंगे तो ये ऑन हो जाएगा और सप्लाई देना क्या कर देगा, शुरू कर देगा, तो मशीन आपका चलेगा। अच्छा, नीचे की तरफ देख लेते हैं। क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगे हैं, तो एक फॉरवर्ड बायस में होगा तो इसमें 2 फॉरवर्ड बायस में होंगे और 2 हमेशा क्या होंगे, रिवर्स बायस में होंगे।
लेकिन हमको जिस दिशा में मशीन को घुमाना होगा उसी के अनुसार हम लोग उसको ट्रिगर पल्स देंगे उसे SCR को। ठीक है, तो प्लस दिया और यहाँ निगेटिव हो गया, पॉजिटिव आया इसका, मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा इस समय SCR1 क्या होगा फॉरवर्ड बायस में और SCR2 क्या होगा रिवर्स बायस में। उसी प्रकार यहाँ माइनस है ना, तो माइनस का टर्मिनल 2' से क्या है कनेक्टेड है, देखिए माइनस, तो ये 2' क्या होगा फॉरवर्ड बायस में होगा और ये क्या होंगे रिवर्स बायस में होंगे। क्यों, माइनस वाला टर्मिनल इसके पॉजिटिव वाला टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो इसका मतलब ये निकला 1 और 2' क्या होंगे फॉरवर्ड बायस में होंगे। तो इसमें अगर ट्रिगर पल्स हम लोग देंगे तो चलेगा, लेकिन हम लोग ट्रिगर पल्स केवल SCR1 को ही देंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जैसे ही हम लोग पॉजिटिव पल्स इसको देंगे, विद्युत धारा देखिए इस तरफ से ट्रिगर पल्स देंगे ऑन हो जाएगा, ये तो ऑफ रहेगा, इधर से आएगा इस तरफ से विद्युत धारा होते हुए और क्या करेगा यहाँ मशीन से होते हुए, है ना, चला जाएगा। और हो सकता है कुछ विद्युत धारा आएगा 2' भी फॉरवर्ड बायस में है तो इधर से आएगा। अगर इसको ट्रिगर पल्स देंगे तो यहाँ से भी ये निकलने की कोशिश करेगा, है ना। तो मशीन का जो इम्पीडेंस होती है, प्रतिबाधा, वो ज़्यादा होती है, तो कोई विद्युत धारा इधर जाएगा ही नहीं, पूरा पूरा यहाँ से निकल के चला जाएगा, तो ये चलेगा, मशीन चलेगा ही नहीं, इसलिए इसको नहीं देंगे। ठीक है, तो क्या होगा इधर ये ऑफ की तरह व्यवहार करेगा, बंद रहेगा, कौन SCR2' बंद रहेगा, तो इधर विद्युत धारा नहीं आएगा, तो जाएगा कहाँ से, इस तरफ से फ्लो होगा, यहाँ से होते हुए इस तरफ से मशीन से होते हुए, ये सर्किट कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इधर से घुसा और इधर से निकल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें इधर से और इधर से मतलब प्लस इधर और इधर क्या बनेगा माइनस बनेगा। अब क्या हुआ, मान लीजिए इनपुट का जो हमने दिया था वो उसका निगेटिव साइकिल अब आ गया, पॉजिटिव वाला हो गया, अब निगेटिव साइकिल आ गया। जब निगेटिव आएगा तो अब क्या होगा भाई, अब इस तरफ माइनस बनेगा, इस तरफ क्या पॉजिटिव बनेगा। तो जब पॉजिटिव बनेगा तो उस समय देखिए कौन कौन फॉरवर्ड बायस में रहेगा। उस समय आप देखेंगे कि ये निगेटिव टर्मिनल है, तो देखिए 2 वाले से क्या है, SCR2 से क्या है निगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, तो ये क्या होगा फॉरवर्ड बायस में होगा। जबकि ये निगेटिव टर्मिनल इसके पॉजिटिव टर्मिनल से ये क्या रिवर्स बायस में होगा। उसी समय आप देखेंगे ये प्लस है और इसके 1' से क्या है प्लस में कनेक्टेड है, तो ये क्या होगा फॉरवर्ड बायस में होगा। और जबकि प्लस वाला टर्मिनल माइनस से कनेक्टेड है 2' से, ये क्या होगा रिवर्स बायस में होगा। तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग ट्रिगर पल्स दे देंगे 2 को। तो देखो यहाँ से प्लस वाले से इस प्रकार से विद्युत धारा जाएगी, है ना, प्लस वाला टर्मिनल से इधर से विद्युत धारा इस तरफ से जाएगी और यहाँ से जाके इस तरफ से निकल जाएगी। ठीक है, तो सिंगल फेज का AC वाला है ना ये, है ना, सिंगल फेज AC मशीन्स है। तो देखिए एक बार प्लस वाला एक बार निगेटिव वाला, दोनों तरफ से साइकिल मिल रही है इसको, तो दोनों तरफ से ये चलता रहेगा। ठीक है, अब वही चीज हम लोग क्या कर लेते हैं नीचे वाले में कर लेते हैं। जस्ट जैसे ऊपर वाले में किए हैं वही चीज यदि हम लोग नीचे वाले में करेंगे तो आप देखेंगे कि विपरीत दिशा में इसको क्या होगी सप्लाई मिलेगी, है ना। तो जब विपरीत दिशा में मिलेगी तो विपरीत नाचेगा उसके, जैसा कि आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसको दिया, फिर इसका पॉजिटिव पल्स आया, निगेटिव आया, तो जब पॉजिटिव आया इस समय भी वही क्या होगा, जब पॉजिटिव टर्मिनल आएगा तो 1 और 2' फॉरवर्ड बायस में होंगे, तब पर भी वही होंगे। और जब निगेटिव पल्स आता है तो 2 और 1' क्या होते हैं फॉरवर्ड बायस में होते हैं। लेकिन इस समय अगर पॉजिटिव इनपुट का पल्स आया है तो इस समय क्या होगा, इस समय हमारा 1 और 2' क्या होंगे फॉरवर्ड बायस में। लेकिन इस बार हम लोग 1 को नहीं ट्रिगर पल्स देंगे, किसको दे देंगे 2 को। जब 2 को दे देंगे तो आप देखेंगे पहले ही इसमें विद्युत धारा, मान लीजिए पॉजिटिव वाला आया तो इस तरफ पॉजिटिव बनेगा, इस तरफ क्या निगेटिव पर बनेगा। तो विद्युत धारा आप देखेंगे इधर से ही इसमें घुसेगा, है ना, इधर से जाएगा और यहाँ से होते हुए कहाँ से 2' से होके निकल जाएगा निगेटिव। सर्किट कंप्लीट हुई और आप देख रहे हैं विपरीत दिशा में सप्लाई हो रही है। किसमें, उस बार देखिए पहली बार इधर से सप्लाई हुई थी, इधर प्लस इधर निगेटिव बना था, लेकिन इस बार क्या होगा इस तरफ प्लस बनेगा इधर निगेटिव बनेगा। तो इस बार विपरीत दिशा में विद्युत धारा फ्लो करेगा तो क्या होगा मोटर विपरीत दिशा में नाचेगी। फिर क्या हुआ, फिर अब निगेटिव आ गया, है ना, निगेटिव पल्स आ गया, तो अब क्या होगा, अब जो है
यहाँ निगेटिव बनेगा, यहाँ पॉजिटिव बनेगा, यही तो होगा। यहाँ क्या होगा, निगेटिव नीचे की तरफ बन जाएगा, यहाँ निगेटिव, यहाँ क्या पॉजिटिव बनेगा। अब क्या होगा, जब निगेटिव हो गया तो अब 2 डैश और ये क्या 1 कैसे होंगे, फॉरवर्ड वाइज। देखिए पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ से आप देखेंगे ये पॉजिटिव, अब निगेटिव पल्स आ गया ना, निगेटिव आ गया तो इस तरफ निगेटिव बन जाएगा ऊपर की तरफ, है ना। देखिए ध्यान से, इस तरफ निगेटिव, यहाँ क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब आप देखिए कि यह पॉजिटिव टर्मिनल 1 डैश से कनेक्टेड है ना, और 1 डैश से कनेक्टेड है, और यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल किससे 2 से। तो इस समय 1 डैश और 2 क्या होंगे, फॉरवर्ड बायस में होंगे। अब जो है हम लोग ट्रिगर पल्स किसको देंगे, 1 डैश को। 1 डैश को जैसे ही ट्रिगर पल्स देंगे तो विद्युत धारा यहाँ से इस तरफ से जाएगी और इस तरफ से निकल के इस तरफ से विपरीत दिशा में इसमें जाएगी। उस बार क्या हुआ था, जब इसको दिए थे तो इस तरफ से घुसा था, इस बार इस तरफ से विद्युत धारा सप्लाई जाएगी। तो क्या होगा, इसको लगातार, है ना, लगातार सप्लाई विपरीत दिशा के अल्टरनेटिंग मिलता रहेगा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के, और वह क्या होगा अपनी दिशा में नाचता रहेगा। जब हम लोग इसके द्वारा सप्लाई देंगे तो यह मान लीजिए अगर इधर से विद्युत धारा जा रही है तो यह इस तरफ नाचेगा, यदि तो जब हम लोग इसको द्वारा ट्रिगर पल्स दे के नीचे वाले से ऑपरेट करवाएंगे तो विद्युत धारा आप देखेंगे इधर से और इधर से जाएगी एक बार, तो क्या होगा, यह क्लॉकवाइज दिशा में हो सकता है नीचे, है ना। हमेशा इसकी साइकिल को चेंज होता हुआ आप देखेंगे और यह एक विपरीत दिशा में नाचता रहेगा। इस प्रकार से ये ऑपरेट होता है। आप इसको, ये ब्लॉक डायग्राम इसका दिखाया गया है ना। आपको मैंने जो समझाया उसी हिसाब से आप समझ लीजिए, और इसको जो है आप लोग बुक का थ्योरी दिया है, ज़्यादा प्रीफर करने की कोशिश ना करिए, और जो भी प्रॉब्लम है वो बताइए। एक बार मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मान लीजिए जैसे ही यहाँ पे इनपुट सप्लाई आएगा प्लस और माइनस, तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस बनेगा, यहाँ पे क्या निगेटिव। तो प्लस वाला ये टर्मिनल ऊपर SCR1 देखेंगे तो क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा इस समय, क्योंकि प्लस यहाँ बना है निगेटिव यहाँ पे। तो उसी समय आप देखेंगे इधर भी फॉरवर्ड बायस में होगा कौन, निगेटिव वाला, निगेटिव 2 डैश। लेकिन हम लोग इसको ऑपरेट नहीं करेंगे, किसको, ट्रिगर पल्स देंगे 1 को। तो विद्युत धारा क्या होगा, इधर से इस तरफ से घुसेगा, ऐसे ऐसे यहाँ से होते हुए इस तरफ से आ जाएगा, तो प्लस इधर माइनस इधर, तो मशीन को सप्लाई मिली और ये चला। अब क्या होगा, फिर अब निगेटिव आ गया, मान लीजिए जब निगेटिव साइकिल आएगा सप्लाई का तो क्या होगा, अब निगेटिव आएगा तो आप देखेंगे कौन फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, जो उस समय रिवर्स बायस में होगा वो फॉरवर्ड में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। लेकिन हमको नीचे को देना नहीं है ना, हमको देना क्या उस पर को। तो जैसे ही इसको देंगे सप्लाई तो अब इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, तो विद्युत सप्लाई इस तरफ से जाएगा। AC वाला मशीन है ना, तो एक बार जो है उसमें पॉजिटिव एक बार निगेटिव दोनों जाना चाहिए, है ना। DC नहीं है कि एक ही दिशा से घुसे, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर इसको सप्लाई मिलेगी और ये क्या होगा, नाचेगा। मान लीजिए क्लॉकवाइज, इस बार क्या हुआ, क्लॉकवाइज दिशा में नाचा। अब वही चीज़ फिर हम लोग करेंगे इसको। अब क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, है ना। अब जो है पॉजिटिव टर्मिनल आया तो इस समय फिर वही चीज़ होगा, यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, तो फिर वही फॉरवर्ड बायस में होंगे। लेकिन अब हम लोग नीचे वाले को ट्रिगर पल्स देंगे। ट्रिगर पल्स जैसे ही नीचे वाले को देंगे तो उस समय आप देखेंगे कि ये फॉरवर्ड बायस में है ना, तो विद्युत धारा इधर से प्लस से इस तरफ से घुसेगा और ऐसे होके निकलेगा यहाँ से, है ना। तो अब देखिए उस बार पहली बार इधर से चला था, लेकिन इस बार इधर से जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा, विपरीत दिशा में नाचेगा, है ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। इसी प्रकार फिर अब निगेटिव मान लीजिए साइकिल आया, इसमें जब निगेटिव आएगा तो क्या होगा, अब जो फॉरवर्ड बायस में थे वो रिवर्स, और रिवर्स बायस में जो थे वो फॉरवर्ड, मतलब ये 2 और 1 डैश क्या होंगे, फॉरवर्ड बायस में। देखिए अब निगेटिव आया तो यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, तो निगेटिव वाला टर्मिनल इससे कनेक्टेड है तो ये हो जाएगा, और पॉजिटिव वाला 1 डैश से तो 1 डैश। लेकिन हमको देना क्या है, नीचे वाले को ही ट्रिगर पल्स देना है। तो जैसे ही नीचे वाले को ट्रिगर पल्स देंगे तो विद्युत धारा इस तरफ से घुसेगा, ऐसे ऐसे होके इस तरफ से निकलेगा। तो अब क्या होगा, अब देखिए विद्युत धारा इधर से घुस रहा है, इधर प्लस इधर निगेटिव, तो
हमेशा अल्टरनेटिंग वोल्टेज इसको मिल रहा है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को, तो वो अपना उसी स्पीड से नाचता रहेगा। मतलब इस बार क्या होगा, विपरीत दिशा में नाचेगा। नाचेगा कि नहीं नाचेगा? तो इस प्रकार से ये नाचता है, इस प्रकार से ऑपरेट होता है। और इसके वर्किंग को जैसे मैंने समझाया है, आप इसी प्रकार एग्जाम में लिख सकते हैं, है ना। तो आप लोग आशा है अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, और अच्छे से पढ़ाई करिए, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम आपके पास में है। बहुत बहुत धन्यवाद।